एंड देन द कमेंटेटर्स शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज. मुझे तो मीज़ भाई पे मतलब तब चढ़ी थी कि यार आप किस मुंह से कह रहे हैं कि अच्छा पिच बना दिया तो ये हो गया. आई मीन व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर द चेयरमैन? व्हाट वर यू डूइंग विद व्हेन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ऑल केम एंड वी गॉट walloped by all of them? This could have happened, back then. I don't know. वही मेरे ख्याल में, आई थिंक इन हाइंडसाइट पीपल लाइक अस हु आर सिटिंग इन द बैक एंड जस्ट कमेंटेटिंग, हम बहुत ज़्यादा कमेंटेट कर सकते हैं, बट आई थिंक ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा मिल गया टीम को टू सेट टू on how to go about how to play to your strengths, essentially, how to enable your own team. And again, boys who came into the team, apologies, I made the wrong prediction that you would be taking stress, but really happy that the stage was set for you guys. AT, how did you like the spinners that were on the pitch, preparing the pitch for our spinners? I love the images that came out of those giant fans जिनसे तैयारी हो रही थी मैच के लिए. We talked about this and keeping in the same category, Rehan, आपकी सुबह ट्विटर से किसी से बहस हो रही थी. I just wanted to ask about that as well because हफीज़ ने ट्वीट किया हुआ था about third test match on same मुल्ताज पे starry eyed emoji, and किसी ने आगे से कहा हुआ था कि क्या गारंटी हम टॉस जीतेंगे, जो टीम बैट फर्स्ट करती है वो जीतती है, बट हम लोग इस तरह तो नहीं, इस मेंटालिटी के साथ तो दुनिया की इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं जीत सकते. तो मतलब आमिर जमाल क्या कर रहे हैं फिर इस साइड के अंदर अगर हमने इस तरह की पिचेस बनाई हैं, टू विच यू गेव रिप्लाई. सो आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दैट अ बिट कि लाइक व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस नेगेटिव मेंटालिटी फ्रॉम पाकिस्तानी कि जीत के भी हम लोग अपने अंदर से किसी तरह कसूर निकाल रहे हैं कि भाई अब मतलब इतना मोमेंटस ओकेजन है. शान मसूद का पहला टेस्ट जीता है बेचारा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को वापस पिच पे ले आए हैं किसी तरीके से कि ये तो हम ज़्यादती कर रहे हैं, हमें तो फ्लैट पिच बना के तब उनके हिसाब से खेल के उनको हराना है. आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने कमेंट किया है, रिस्पेक्ट हिम डीपली. साकिब भाई वो यूट्यूब पे शो भी करते हैं. उसके बाद मेरी उनसे थोड़ी लंबी बात हुई तो व्हाट ही मेंट वाज कि 3 मैचेस उस सेम पिच पे नहीं हो सकते, विच आई एग्री विद कि तीसरा मैच इधर नहीं होना चाहिए एंड वी आर मूविंग टू रावलपिंडी. So it wasn't as in I wasn't triggered by what Saqib Bhai said. I was triggered by the fact कि पाकिस्तानी usually जो हैं, हम लोग मैच जीतने के बाद भी ये जो हैं apologetic हो जाते हैं instead of celebrating a victory. Yeah. And the problem that I have with that is कि आप you are going to qualify for the final of the Test Championship by getting points and home wins. You're not going to qualify for the final of a Test Championship by being nice to people. एंड अभी तो इस टेस्ट साइकिल में तो हम नहीं क्वालिफाई कर सकते. आई एम जस्ट सेइंग इन द फ्यूचर. और आपको ज़्यादा रिकग्निशन कब मिलेगी? जब आप फाइनल खेल रहे होंगे टेस्ट चैंपियनशिप का, ना कि आप किसी टीम को उसकी स्ट्रेंथ पे हरा रहे होंगे. एंड इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप पिछली टेस्ट चैंपियनशिप्स भी देखें तो टीम्स हैव रीच्ड द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बेस्ड ऑन देयर होम रिकॉर्ड्स, नॉट देयर अवे रिकॉर्ड्स. लाइक एक्सेप्शनल केस है कि इंडिया वेंट एंड वन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, बट अदर देन दैट टीम्स मोस्टली विन सीरीज एट होम. लाइक द टॉप टीम्स, they don't lose at home, they don't win it away unless there's a vast difference between the two teams. तो आपको अपनी होम आइडेंटिटी, एक तो नंबर 1 होम आइडेंटिटी क्या है कि जब आप किसी एशियन टीम से खेल रहे हो, 100 बिस्मिल्लाह आप बनाओ, ग्रीन पिचेस, थोड़ी मूवमेंट हो, क्योंकि उनके बैटर्स मे बी स्ट्रगल अगेंस्ट पेस बॉलिंग. बट जब आपके पास फॉरेन टीम आ रही हो तो आपने क्यों इतने मेहमान नवाज ना बनो कि आप उनको अपने से बेहतर होटल्स में ठहरा रहे हो, कि आप उनको हार ज़्यादा पहना रहे हो. वो भी हमारी तरह के ही हैं. जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें एज इक्वल ट्रीट करते हैं, नॉट एज अबव ट्रीट करते हैं. आई एम सेइंग वी आर ग्रेट व्हेन पीपल कम हियर, वी शुड लुक आफ्टर देम, बट लुक आफ्टर देम एज मच यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. डोंट go out of your way to please other people and be apologetic about who you are. This is who we are and just accept it. और इस पे दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा भी मुझे किसी ने ट्विटर पे कमेंट किया हुआ था कि पिच तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपने जो बात की कि साजिद वाज एंथुसियास्टिक, ही वाज अपीलिंग, नुमान वाज एंथुसियास्टिक, ही वाज अपीलिंग. आप यकीन माने अगर ये 800 वाली पिच होती तो वो अपीलें भी ना कर रहे होते. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द सरफेस. इवन व्हेन दैट डकेट पार्टनरशिप वाज गोइंग ऑन इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो डकेट ने जब सॉ की उस वक्त भी पिच में इतना था कि बॉलर्स वर इन द गेम, लाइक दे न्यू कि अगर हम एक आउट करें तो दूसरी तीसरी विकेट हमें मिल सकती है. दैट्स व्हाट द पिच डज. एंड इसके अलावा हमने बहुत जब से मैंने वो पिच वाला कमेंट किया, मुझे तो कोई काफ़ी लोगों ने प्रेज भी किया, आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग, बट काफ़ी लोगों ने गालियाँ भी दी कि पिच क्या होती है यार. ये होती है पिच. अगर आप ये पिच बना लेते 3 साल के अंदर, ऐसी पिचेस बना लेते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड एज वलीद मेंशन्ड अर्लियर इंग्लैंड, तो आज बैठकर हम ये ना कह रहे होते कि पाकिस्तान में बॉलर ही नहीं है.
You know, this argument that Pakistan does not have Yeah. bowlers is for me it makes no sense to me because आपकी conditions नहीं आपने ऐसी बनाई जिसमें आपके bowlers को help मिल सके. तो आप हर दफा उठा के blame अच्छा, bowler पे I मार want to pick this up with you. Yeah. Go on. Yeah, sorry, go ahead. No, go ahead. No, I'm done. I'm done. My rants can go for hours, so it's better that you butt in. यार रैंट तो ठीक है, लेकिन साथ मुझे आपसे अपॉलॉजी भी चाहिए बिकॉज यू रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट टेस्ट रिव्यू हम लोगों ने बात की थी कि स्पिनर्स कहाँ पे आएंगे एंड दैट्स वेयर दिस आर्ग्यूमेंट केम कि अच्छा पिच में स्पिनर्स भी आ सकते हैं एंड यू वेंट ऑन ऑफ अ होल टायरेट के हमने कभी भी स्पिन पिचेस नहीं बनाई और कभी हमने इनेबल नहीं किया और वो बस एक दैट मिडल ईस्ट में जब हम मैचेस कर रहे थे इन दुबई यूएई में that's the only time where we actually had spin pitches. So is this problem systemic? Have we never created pitches for our bowlers, or is this more recent Ramiz Raja tenure and onwards? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि अपोलोजाइज तो आपको करना चाहिए क्योंकि आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं और आप उसमें से नेट पिक कर लेते हैं और वो आप स्टार्ट कर देते हैं वलीद बोलना. तो मैंने ये कहा था कि हम स्पिन पिचेस बनाते नहीं हैं और मैंने साथ ये भी कहा था कि स्पिन पिच बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आई बीन सेइंग दैट फ्रॉम डे वन के पूरी पिच बनाना इज़ ईजियर देन टू मेक अ फ्लैट पिच एंड दैट्स बेसिकली द रूल ऑफ थंब के आप पिच ख़राब करना तो कोई मुश्किल काम नहीं. पिच को ईजी बैटिंग के लिए बनाना इज़ अ मोर डिफिकल्ट थिंग. उसको फ्लैट करना इज़ मोर डिफिकल्ट. उसकी इक्वल लेयर्स बनाना इज़ मोर डिफिकल्ट. तो बेसिकली नंबर वन ये और नंबर टू ये कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी ना, अगर आप 80s 90s की बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वाज ऑलवेज फास्ट बॉलिंग एंड उसके अंदर रिवर्स स्विंग काफ़ी रोल प्ले करती थी. और लोग ये कहते हैं कि रिवर्स स्विंग उस टाइम पर बॉल के ऊपर आप ज़्यादा काम कर सकते थे बिकॉज दे वंट एज मेनी कैमराज. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स नॉट हाइड एनीथिंग. नंबर टू ये था कि इवन 2021 2020 से पहले यू कुड एटलीस्ट वर्क ऑन द बॉल. आप सलाइवा बॉल के ऊपर लगा सकते थे. कोविड के बाद तो वो भी अलाउड नहीं है. तो रिवर्स स्विंग का रोल जो है वो कंसिडरेबली कम हुआ है ओवर द ईयर्स. जिस तरह बॉल को अंपायर्स चेक करते हैं, जिस तरह कैमराज आ गए हैं, ये कोविड के बाद वाला रूल, तो उसके ऊपर रिवर्स स्विंग इजंट एज इफेक्टिव अनलेस आपका स्क्वायर बिल्कुल ड्राई हो, जो कि इस टेस्ट मैच में था. पर इस टेस्ट मैच में आपने फिर वो खिलाया नहीं. एंड माय पॉइंट वाज यू स्टिल नीडेड टू स्पिनर्स. मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आप दो स्पिनर दो फास्ट बॉल्स के साथ खेल सकते थे. आपको सिर्फ दो स्पिनर ही चाहिए थे इस मैच के अंदर. उन्होंने दोनों ही आउट किया. तो इट्स नॉट कि आप पिचेस वो बना नहीं सकते. इट इज़ जस्ट दैट कि आप अपोलोजेटिक होकर बनाते नहीं हो. और फॉर ऑल दोज ईयर्स व्हेन यू मेड दोज पिचेस तो आपको रिजल्ट्स मिलते रहे. इवन 90s के अंदर हम बात करते हैं, 90s के अंदर पाकिस्तान लॉस्ट अ होम सीरीज टू जिम्बाब्वे, पाकिस्तान लॉस्ट अ होम सीरीज टू श्रीलंका. And at the time, I know people say Sri Lanka were world champions. Yes, I know they were world champions, but they were one day के world champions, not test के world champions. वो आपको आपके घर में आकर आ जाते हैं, तो there is something at play there. And 80s, like from 1980 to 1994-95, Pakistan was the second best home team in the world. Let's get it straight. After West Indies. Because we went on a run, I don't know, like for more than 10 years, Pakistan did not lose a home test series. And a lot of the credit should go to Javed Miandad and Imran Khan, who were very, very logical captains. Like उनको आप अभी बाद में आप डिस्कस करते हैं कि वो बहुत बहादुर कैप्टन थे या ये थे या वो थे. वो लॉजिकल कैप्टन थे. दे यूज्ड टू प्रिपेयर पिचेस सीइंग द ऑपोजिशन. लाइक वेस्ट इंडीज यहाँ पे आती थी तो वो उनको पेस और बाउंसी पिचेस नहीं देते थे कि हमारे सर फाड़ दे. वो उनको प्लास्टिक पिचेस पुल मारे इसके बाद. So I mean these were very logical decisions being taken, and then हमारा mainstream narrative ये बन गया कि bravery and all, तो हम उससे shift हो गए. And that's what's been costing Pakistan for all these years. But पाकिस्तान में हिस्ट्री में 2022 से लेके 2023 के एंड तक जो होम सीजन था, इससे बुरे होम सीजन्स I can't think of any worse home seasons. And In terms speaking of pitches were woeful 2022 to end of 2020.